अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है। तुम्हें अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य तू देख रहा है, तभी तो तू परेशान है। नहीं तो अगर सामर्थ्य नहीं देख रहा तो परेशान का क्या, असमर्थ होकर ऐसे बैठ जाओ बिल्ली के बच्चा की तरह। अब जब मनावे तो हमें इस नरक से उबार लेना नाथ, मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं काम क्रोध आदि से विजय प्राप्त कर सकूं। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना करके, दुख है कि आपका कहला करके भी ऐसा करता हूं प्रभु, आप देख लो, ये तो दुख होना ही चाहिए, हर्षित थोड़ी होना चाहिए। ये दुख होना चाहिए कि आपका कहलाता हूं कि प्रिया प्रीतम का जन है, राधा वल्लभ जी का जन है, और प्रभु खड़ा कहां होता हूं जाके, आप देख लो। काम क्रोध लोभ मोह मद के मारे हुए विषय आगार में खड़ा हूं नाथ, बस आप ये देख लो। हमें चिंता नहीं, क्योंकि आप बहुत बलशाली हो। आप जब चाहो घोर पापी को भी परम पद प्रदान करो, उनके हाथ में है। छोटे बालक के पास जब कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता हटाने की सामर्थ्य तो उसके है नहीं, लेकिन वो रो देता है। कुत्ता हटाने की चिंता उसे नहीं है कि मैं हटा सकता हूं, वो जानता मैं नहीं हटा पाऊंगा, तो उसका एक बल है रो देना। और ये रोना मां के कान तक पहुंचे और मां दौड़ के आए और कुत्ते को हटा दे, बस यही भक्त का काम है। काम रूपी कुत्ता आया तो हटाने की सामर्थ्य नहीं, रो दिया। हे प्रियाजू, प्रियाजू आएंगी काम दुख निकंदनी, वो हमारे हृदय से काम का नाश कर देंगी। शरणागति का भाव समझो। जो भी विकार आएंगे हमें प्रभु के सामने, प्रभु देख लो, और निश्चिंत रहना, वो बने रहेंगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द पकड़ लीजिए, इस समय शरणागति पे बोल रहे हैं, जब अलग अलग चैप्टर होता है, कभी हम ये भी बोलेंगे सर भिखारी हो के नरक जाओगे, तो तुमको ये बात पकड़नी है। अलग अलग चैप्टर होता है, एक चैप्टर का प्रश्न दूसरे से नहीं किया जा सकता, श्रोता प्रवीण होना चाहिए। आप लोग शरणागति के मार्ग के पथिक हैं, इसलिए बहुत कान खोल करके सुन लो। विकार रहते हुए भी भगवत प्राप्ति, ये कहीं नहीं बोला जाता, ये केवल शरणागति में बोला जाता है। विकार रहते हुए, तुम्हारी बात कौन मानेगा। जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस पाप के कारण बाली का वध किया, वही पाप सुग्रीव ने बाद में किया, भगवान की शरणागति के बाद। सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी। सपने हूं राम न तिन तन हेरी, जनयो गुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जज ने पास कर दिया। अब क्या, सोई करतूत विभीषण को, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। अब हमें चिंता नहीं। महाराज, यदि हम दोषी हैं तो तिलक आपका लगाएंगे, कंठी आपका बांधेंगे और जय जयकार आपकी करेंगे, और दोष भी होगा। आप असमर्थ नहीं हो, आप समर्थ हो। यदि हमें निर्दोष बनाना चाहते हो तो आपकी भ्रकुट विलास सृष्टि लय होइए। आपके भ्रकुट विलास मात्र से सृष्टि का सृजन और लय हो जाता है। ये काम क्रोध क्या चीज है नाथ। यही तेरा अभिमान है कि तू रोता नहीं है, चिंता करता है। रो मेरे लिए, भगवान चाहते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यार। नाथ आपका कहलाकर फिर इन दोषों में सुख ढूंढ रहा हूं। अब देख लो, आप राजी हो तो हम तो राजी है ही हैं, पहले से राजी हैं।
ये जरूर उनके कान में डालता रहे। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनको कहो, नहीं यहाँ छाती पे विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उनको कहो, वाणी से कहो या मन से कहो, नाथ सारा चिट्ठा आपके सामने है, आप देख लो, हम तो राजी हैं, सुना शरणागति में चिंता नहीं करनी चाहिए, कलंक है तो हम तो कलंक नहीं बनेंगे हम चिंता क्यों करेंगे, हम तो वैसे ही राजी है महाराज। अब आप देख लो, आपको जैसा समझ में आवे, पक्की बात कह रहे, सारा भार उनके ऊपर है। बस इसमें बात ध्यान रखना, बेईमानी मत करना। बेईमानी क्या है कि अब हमको चिंता नहीं है और मनमानी आचरण करोगे तो शरणागति तो स्वीकृत है, वह पिटाई बहुत जोर की होगी, ये भी बात समझ लो। क्योंकि तुम मनमानी कर रहे हो तो पिटाई भी बहुत जोर की होगी। यहां वो बात है जहां मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता और जबरदस्ती मन मेरे से करा रहा है, तो हे शरण्य शरणागत प्रतिपाल प्रभु, आप देख लो, मेरा भक्त होकर जो तू अपनी चिंता करता है, तो मेरा भक्त कहां यार? जब वो कह रहे हैं तो हमको क्या परेशानी है? छोड़ो चिंता। कैसे छोड़ दें, पता नहीं उद्धार हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। यही भगवान ने सबसे पहले कहा, मेरी शरण होकर मेरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा नहीं, दृढ़ विश्वास है प्रभु, आप घोर पापी को भी एक क्षण में परम पद प्रदान कर सकते हैं। परीक्षित, ये वो श्री कृष्ण हैं जिनके एक इशारे मात्र से पूरे त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, क्योंकि वो स्वामी है अनंत ब्रह्मांडों के। ये भी चिंता बनी रहती कि लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि भगवान का भक्त है, देखो कहां खड़ा है, क्या कर रहा है। तो प्रभु, हमको हमारी चिंता तो ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी चिंता है। हम सदैव एक बात से डरते रहे कि यार कोई ये न कहे कि यार उनका चेला है, देखो यार कैसे शिष्य हैं उनके, गुरु कैसे, गुरु को कोई गाली न दे, उनका चेला है। तो भगवान से कहते रहे कि हमको इस बात से डर नहीं कि मेरे में कमी है, मुझे इस बात से डर है कि आपका यश निर्मल है, गुरुदेव का, उन्होंने मुझे स्वीकार किया, मुझे अधम को, उनके निर्मल यश में मैं कलंक न बन जाऊं, बस ये डर बना रहा है। मेरे से कोई ऐसी बात ना हो, कोई ये अरे उनका चेला, बस प्रभु इस बात का डर है कि हूं कहावत और सब कहत, मैं भी कहता हूं और सब कहते हैं कि प्रभु का है, आपका हो करके, और ऐसा आपकी इज्जत की बात है, हमारी इज्जत की बात नहीं। हमारी प्रार्थना यही रही कि हमारी इज्जत ही क्या है, आपकी इज्जत से हमारी इज्जत है। लोग ये कहें कि ये प्रभु का हो करके और ऐसा, तो नाथ बस ये बात ध्यान रखना, और तो जितने दोष चाहो दे दो, चुपचाप बने रहे हो, हमको जलाते रहे, चलेगा, लेकिन ऐसा दोष जिसमें आप पर कलंक लगे या गुरुदेव को कोई गाली दे, तो नाथ ये असह्य नहीं होगा, ये असह्य नहीं होगा। राधा वल्लभ जी का कहला करके, गुरु जी का कहला कर हमसे ऐसे, प्रभु अब ये हम जरूर प्रार्थना करते रहे, लाखों बार की है प्रभु से, मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मैं जिनसे जुड़ा हूं उनके निर्मल यश में कलंक न लगने पावे, नाथ इतना कृपा करते रहना। तो भगवान ये देखते हैं, लोग कहेंगे ये भगवान का है, ये भगवान का भक्त है, फिर भी ऐसे आचरण, तो भगवान उसकी चिंता को मिटा देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं, फिर निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, अब कोई चिंता नहीं रही। भय का विषय जब तक रहता है तब तक ये चिंता रहती है। तू मेरा विश्वास कर, चिंता मत कर, वही होगा जिससे तेरा मंगल होगा। समाज में पिटेगा भी तो तेरा मंगल ही होगा। मनमानी मत करना, नहीं पिटने में संशय नहीं, पिटा देंगे, बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत के सिद्धों को पिटवा दिया, तुम क्या चीज हो, सिद्धों को पिटवा दिया। तू विश्वास कर, चिंता मत कर। ये जो तेरे अंदर ये बातें आ रही ना, ये विश्वास की कमी के कारण आ रही हैं। तेरी और मेरी जो प्रियता है उसमें एक कलंक है।
मेरे पर तू सब छोड़ दे, आज से मैं तेरा भार लेता हूं। यार क्या परेशानी है। वो बैठ गए हाथ उठा करके कि मैं आपका हूं नाथ, वास्तविक तो आपके ही बनाए बनेगी। गोस्वामी जी कह रहे मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में हमारा सब काम हो जाएगा अगर आप कृपा करो तो। हम उनकी कृपा की बात जो है काहे को बल लगावें, हमारे में बल है ही नहीं। कौन जीत सका है? जब 5 बाण पुष्प के धारण करके भगवान शंकर पर संधान किया तो शिव समाधि भंग हो गई। ये कोई समाधि है? यह अपनी कोई समाधि है? हमारा बल कहां जा जो शिव समाधि को भंग कर दे। विचार करो, तभी तो भगवान शंकर क्रोधित होकर आंख खोला और भस्म कर दिया। बहुत सुनने लायक चीज है और ये बहुत बड़े महापुरुषों द्वारा की गई, ये कोई ऐसे नहीं। तेरे भाव, एक एक बात पकड़ना, तेरी वृत्तियां और तेरा आचरण शुद्ध नहीं है तो भी तू इनकी चिंता मत कर, मैं सुधारूंगा, तू मेरा चिंतन कर। राधा 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 राधा, क्या चिंता करनी। 3 बातें कही, तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं, तुम्हारी वृत्तियां शुद्ध नहीं, तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं, तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी है, तुम्हें मेरी चिंता करनी। मैं तुम्हारी इन सब भावों को, आचरणों को सब सुधारूंगा। यार खुला भगवान छूट दे रहे हैं, बिना दीपावली होली के 100% की छूट दे रहे हैं। इसमें नहीं कि इतने % छूट, 100% की छूट शरणागति में दे रहे हैं। ले लो, उठा लो लाभ। वैसे ही भाव गंदे हैं, आचरण शुद्ध नहीं है, वृत्तियां शुद्ध नहीं है, कल्याण तो वैसे नहीं होता। तो एक बार जुआ खेल लो भगवान के साथ। हे ना हृदय से, हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, पूरा भार देता हूं आज से प्रभु वृंदावन में बैठ करके। अब आप जैसे चाहो सुधार लो, चाहे पिटवाओ और चाहे पुजवाओ, ये तुम्हारे बस की बात। अब मैं आपका हूं, बिगड़ैल हूं तो आपका हूं, और बन जाऊंगा तो भी आपका ही रहूंगा। प्रभु अब आप देख लो, अब बताओ क्या समस्या है। तुम्हारी वृत्तियां ठीक नहीं है, तुम्हारे भाव ठीक नहीं है, तुम्हारे आचरण ठीक नहीं, हम सब इसी में हैं, है ना। अगर हाथ उठाया जाए कि ये 3 बातें किसमें हैं, तो ऐसे सब लोग हैं कि हम सब इसी में हैं भाई। हमारे भाव ठीक नहीं कि हम प्रियाजू तक पहुंच जाएं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं कि भगवदाकार वृत्ति हो, हमारे आचरण शुद्ध नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे आचरण से। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे चिंता नहीं करनी। यार कितनी बढ़िया मीठी बात है। हमारे भाव ठीक नहीं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, हमें चिंता नहीं करनी। चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा, क्योंकि अब तू मेरा हो गया है। तुम्हें भगवान का होने में संशय है क्या? अरे ऐसे ना समझो, अपने हृदय से तो गुरु ने कर दिया है। पाणी ग्रहण में पंडित साक्षी होता है, तो हमारे और भगवान के पाणी ग्रहण में गुरुदेव साक्षी हैं। उन्होंने मुझे प्रियालाल का बनाया है। अब हमारे हृदय में बात आ जानी चाहिए कि मैं प्रियालाल का हूं। बस सारी बात हमारे विश्वास और आश्रय की कमी के कारण है। नहीं, अभी इसी क्षण आप भगवत प्राप्ति के योग्य हैं। हमारे शब्द याद करो, इसी क्षण आप भगवत प्राप्ति के योग्य हैं, क्योंकि हमारे भाव ठीक नहीं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, पर मैं प्रियाजू का हूं। और यही बात तो वो कह रहे हैं कि मैं सुधारूंगा। ना सुधारो, ये तो तुम्हारा काम था। जब नहीं सुधारा है तो हम आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं पूरी गंदगी लिए। तो वहां एक प्रोसेस मशीन लगी है, जो ही आप अंदर प्रवेश किए सो सब खत्म गंदगी, और दिव्य सहचरी रूप झनक भनक करते हुए प्रियाजू के सभी पहुंच जाएंगे। हमें क्या चिंता कर लिए, यहां की गंदगी यहीं छूट जाएगी। चिंता मत करो, प्रियालाल बहुत कृपालु हैं, कैसे उपापी क्यों न हो, चिंता मत करो। बहुत आनंद का विषय शरणागति है। भगवान के शरण हो जाने पर किसी भी तरह की हमें कोई बात नहीं रखनी अपनी। तुम खेलो मत सुधारो, पर तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, इसमें कोई बीच में संशय नहीं।
ये दृढ़ विश्वास बैठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। कई बार सत्संग में कहा है, भगवत प्राप्ति आश्रय से होती, साधना से नहीं। सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। भगवान का जो शरणागत होता है वो ये चाह नहीं करता कि इस लोक में मेरा यश और सुख संपत्ति हो, परलोक में मेरी बहुत सदगति हो। मैं भगवान का हूं। भक्त केवल इतना चाहता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। अगर आप नरक भेजना चाहो या परम पद भेजना चाहो, जहां जहां भी मुझे भेजना चाहो, बस आपसे प्रार्थना है कि आप अपने परिकर सहित हे प्रियाजू मेरे हृदय में ईश्वरित होना। वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। शरणागत भक्त के हृदय में ये बात स्वयं स्फुरित होती है, मैं तो प्रियाजू का हूं, अब तो प्रियालाल के हैं। नहीं, आपकी साधना, हमारा बस प्रियालाल है, वही है जो साधना है, साधन है, साध्य है, वो सब प्रियालाल है। हमारे साधन भी प्रियालाल हैं और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं। बहुत जोर की शरणागति का ये दोहा है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोवत पाओ। कोई जितेंद्रियता पवित्रता आदि का अभिमान रखता है, कोई भजन का बल रखता है। हमारे तो केवल प्रियाजू का बल है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास। ये सब हरिवंश विलास है। जितने हरिवंश शरणागत हैं ये सब हरिवंश विलास हैं। इनका निवास स्थान कहाँ है? श्री राधा जुग चरण निवास। विश्वास करो, ये भागवतिक बातें हैं, ये कोई ऐसी गप वाली बातें नहीं कि अरे भाई ऐसे कह दिया। और इसके उदाहरण हैं कि घोर पतित भगवान की शरण में हुआ, ब्रह्म ऋषि बना दिया, महात्मा बना दिया। शरणागत भक्त मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी है, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ ले, स्वीकार कर ले। उसकी चिंता, भय, शोक, शंका, समस्त दोषों का नाश स्वतः हो जाएगा। केवल ये बात स्वीकार कर लो, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। दोषों का आधार क्या है? अहंकार। और जहां शरणागत हुए तो आधार कट जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, दैन्यता आती है। अहंकार ही हमारे समस्त दोषों का आगार है, आधार है, आश्रय है। शरणागति में अहंकार ही समर्पित होता है। भक्ति की दृष्टि में कभी दोष टिक नहीं सकते। जितना भगवान से विमुख हो उतना ही दोष है। जैसे 5 मिनट भजन रहित रहे तो उतना ही संसार का चिंतन। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हम जितना भगवान से विमुख समय रहते हैं उतने ही विमुख समय पर काम क्रोध आदि का अवसर है। अगर आप किसी विषय को भोग रहे हैं और भगवान को न भूलें, राधा 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 राधा, और वो निषिद्ध विषय है, वो टिक नहीं सकता, वो नष्ट हो जाएगा। उसकी क्रिया का दंड नहीं मिलेगा, पाप नष्ट हो जाएगा और क्रिया की भावना नष्ट हो जाएगी, पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। नाम न छोड़िए, पकड़े रहिए। आप देख लीजिए संसार से विजय को प्राप्त होते हैं कि नहीं। जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं तो हमारे शरीर और संसार के जितने भी हमारे अंदर आकर्षण हैं वो इस दृढ़ता में नष्ट हो जाते हैं कि मैं भगवान का हूं। जितने दोष आए हैं, मैं शरीर हूं, इसी बात से आए हैं। और मैं प्रियाजू का हूं, सारे सद्गुण आ जाएंगे। ये आन है, मैं प्रियाजू का हूं, बस ये ठसक ले आओ तो सारे सद्गुण आ जाएंगे, सारे दोष भस्म हो जाएंगे। निश्चिंत हो जाओ। पहला लक्षण शरणागति का, निश्चिंत होना। लौकिक और पारलौकिक की सारी चिंताएं मैं संभालूंगा, भगवान कह रहे हैं। तुझे कहां रहना होगा
तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, तेरी दशा कैसी होगी, तेरी गति क्या होगी, ये मेरी जिम्मेवारी है। यार काहे को परेशान हो रहे, उनकी जिम्मेवारी है। पूर्ण भरोसा करके देखो प्रियाजू पे, फिर देखो कैसे कहते हैं ना, मजा आ गया यार। लेकिन लोग कुछ कहते, कुछ खा पी के ऐसे होते हैं, मजा आ गया यार, मजा आ गया यार शरणागति में, एकदम फ्रेश हो गए, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई चिंता नहीं। देखो किसी की बात पर भरोसा करके निश्चिंत होना चाहिए। तुम भगवान की बात तो नहीं सुने हो, लेकिन भगवान की बात पे चल के हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, वृंदावन में बैठ के विश्वास दिला रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। देखो बात मानने से है, बात मान लो तो सब कुछ हो जाएगा। अगर ऐसी भावना कर लो कि मैंने वृंदावन में एक संत के मुख से शरणागति सुनी हो, उसी समय अपने जीवन का भार प्रभु आपको दे दिया, अब अधूरा भार या पूरा भार शरणागति का आपके ऊपर गया, वो आप जानो, पूरा अधूरा कांटा आप लगाओ। हम तो आपके हो गए, अब आप देख लो, जो कमी हो वो आप पूरी करवा लो। बहुत मस्ती का मार्ग है। और आपको बताएं, सब कुछ करने के बाद ये हमें मिला है। आपको प्रारंभ में सुनने को मिल रहा है, हम सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग सब जगह दौड़ भाग करके तब ये आया है हमारे माई श्यामाजू को राज। तब ये भरोसा, तो आप कह दो कि इतना करने पर भरोसा आपको हुआ है, वो आपको समझाने के लिए। अगर हम इतना ना किए होते तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता था। उसको पूरा राउंड लगा करके हमको, अब आपको केवल बैठ जाना है और चल देना है। आपको एकांतिक वार्ता में प्रश्न उत्तर थोड़ी देना है, आपको केवल सुन करके और बैठ जाना है। शरणागति ये अंतिम महामहिमामयी भगवत कृपा से किसी के अंदर बात आएगी कि